नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में अब बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बातचीत से मंदिर बनाने के रास्ते को लेकर अब पहल बड़ी की जाएगी। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि इस मामले का हल मध्यस्थता के जरिए हो। इसके लिए मध्यस्थता कमेटी भी यहां पर गठित की गई है। कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस इब्राहिम खलीमुल्लाह करेंगे। इसके अलावा इस कमेटी में श्री रविशंकर और श्री राम पंचू भी शामिल हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये पूरी मध्यस्थता की प्रक्रिया अयोध्या में होगी। इसकी कोई मीडिया रिपोर्टिंग भी नहीं की जाएगी। मध्यस्थता की प्रक्रिया 1 हफ्ते में शुरू हो जानी है और 8 हफ्ते में मध्यस्थता की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके बाद कमेटी को रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी होगी। अब सवाल यह है कि जब कोर्ट ने पहले ही बातचीत की बातें कही थीं और उसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला था, तो क्या इस बार हल निकल सकेगा? सदस्यों को लेकर भी नाराजगी जताई जा रही है, तो क्या समाधान को मंजिल मिल पाएगी और क्या बातचीत से बन पाएगा राम मंदिर? तो तमाम कवायदों, तमाम कोशिशों के बाद भी जब राम मंदिर का मार्ग चुनाव से पहले प्रशस्त नहीं हो पाया, तो अब मध्यस्थता का मार्ग चुना जा रहा है। और इस मार्ग को लेकर क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। साथ लेके बनना चाहिए, वो जरूर बनेगी, मगर सबके सहमति से, सौहार्द से एक अच्छा माहौल तैयार हो जाए। सबका सहयोग से जरूर निकलेगा। और हम लोगों ने 3 नामों को दिया था, तो लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। रामलला विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध कोई करे, देखो हम पॉजिटिव चीज में जा रहे हैं, निगेटिव बातें नहीं है। और इसमें हमें राम मंदिर के लिए सब लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान, हमें पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा हम लोग इससे पहले भी कह चुके हैं, जो कोर्ट जो है कोर्ट कहेगा। अब कोर्ट ने कहा है मध्यस्थता के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत जो है बहुत लंबा खिंचा हुआ है। क्योंकि इसमें भी जो है हम लोगों को बात करने में, लोगों को बुलाने में, बहुत से लोग कहते हैं हम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे। ऐसा भी सामने बात आती है, समझौते की बात लोग नहीं मानने के लिए तैयार थे, इन्हीं में लोग थे। लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है तो इसकी कोशिशें हम लोग करेंगे। अगर ये मामला तय हो जा रहा है तो बेहतर है। तो कोर्ट ने कहा है तो कोशिशें अब की जाएंगी, लेकिन ये कोशिशें कितनी मुकम्मल होंगी, क्या मंजिल मिल पाएगा, क्या राम मंदिर का रास्ता यहां पर प्रशस्त हो पाएगा? इन्हीं तमाम सवालों पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमील शम्सी जी हैं, बीजेपी नेता हैं। रंजना अग्निहोत्री जी हैं, वकील मंदिर पक्ष हैं। इश्तियाक अहमद कादरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और इमरान हसन सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जगदेव सिंह यादव, सपा प्रवक्ता, भी जुड़ेंगे। शुरुआत करेंगे अमील जी आपसे ही करेंगे। बीजेपी सरकार जब आई थी, लोगों में भरोसा जगा था, राम भक्तों में भरोसा जगा था, संत समाज, विहिप, आरएसएस सब कह रहा था कि इस बार कुछ ना कुछ राम मंदिर का होगा जरूर। आपने भी कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह के रास्ते तलाशे जाएंगे। फिर आखिर ये नौबत क्यों आई कि मध्यस्थता का मार्ग चुनना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का श्री राम जन्मभूमि विवाद को लेकर के जो स्टैंड रहा है वो बहुत क्लियर रहा है। जैसा कि आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से स्टैंड ये था कि संवैधानिक तरीके से भव्य राम मंदिर निर्माण होगा। और देखिए, जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसका जो हल निकलेगा वो न्यायालय से ही निकलेगा। अगर न्यायालय ने मध्यस्थता की बात की है तो उसको भी गंभीरता पूर्वक इस पर विचार किया जाएगा। और जो रही बात राम जन्मभूमि की, तो देखिए, राम जन्मभूमि कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। राम जन्मभूमि जो है वो कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि राम जन्मभूमि जो है वो करोड़ों अरबों राम भक्तों की आस्था का सवाल है। और ऐसी स्थिति में जहाँ पर श्री राम का जन्म जिस जगह पर हुआ, उस भूमि पर अगर राम मंदिर निर्माण होता है तो इसमें सभी वर्ग आगे आकर के श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। और देखिए, राम मंदिर जो श्री राम जन्मभूमि है, राम मंदिर तो वहां पर है, मंदिर तो वहां बना ही हुआ है, बस उसको भव्य रूप देना है। रंजना जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से 90,000 पेज हैं जिनके अनुवाद होने हैं, 8 हफ्ते का वक्त कोर्ट को चाहिए था, अनुवाद होगा इस दौरान, और इस दौरान
कोर्ट ने मध्य मार्ग चुना, मध्यस्थता का मार्ग चुना और इसलिए यहाँ पर ये पैनल गठित किया गया है जो जाएगा अयोध्या में, बातचीत करेगा, रास्ते यहाँ पर तलाशेगा। लेकिन अगर कोर्ट के इस पूरे रुख को देखें तो आपको क्या समझ में आता है, क्या यहाँ से राह बनती नजर आ रही है? और जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर इस कमेटी को लेकर ही सामने आ रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से भाव सम्मिलित नहीं है, आपको क्या लगता है नतीजे कितने कारगर? देखिए, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको सभी को मानना होगा। भले हम इससे हमें हर्ष हो या विषाद हो, हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, परंतु जो कोर्ट ने आदेश दिया उसको मानना होगा। कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी में हम सहयोग करेंगे। नतीजा क्या निकलता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इतनी एक बात जरूर है कि ये आज सुबह से चैनल में देखा, मैंने अयोध्या में भी देखा कि इस कमेटी को लेकर के लोगं की अपनी अपनी राय है, अलग अलग राय है। हाँ, शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि इस तरह की कमेटी से पूरी बात सामने नहीं आ पाएगी। वो बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 120 इश्यूज बने हुए थे, उसमें एक इशू आस्था का भी था। तो आस्था का इशू, हिंदू जनमानस की आस्था के लिए जो हिंदुओं के सर्वोच्च धर्माचार्य हैं उसमें से 4 शंकराचार्य हैं। 4 शंकराचार्य में से किसी एक शंकराचार्य को और मुसलमानों के लिए किसी मुस्लिम स्कॉलर या उनके सर्वमान मौलवी जिनकी बात को पूरा मुस्लिम समाज माने, उनको भी अगर इसमें रखा जाता तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव नतीजे निकलने की आशा ज्यादा होती, क्योंकि श्री श्री रविशंकर जी जो हैं ये सनातन धर्म के सर्वमान धर्माचार्य नहीं हैं, ये एक समाज सुधारक हैं। कादरी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जिस तरह से कमेटी गठित हुई है, आप इस कमेटी के सामने किस तरह की चुनौतियां देखते हैं? 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देनी है और 8 हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट सौंपनी। चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, मसले का हल बातचीत से अगर मुमकिन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा है, तो हमें और आपको सहयोग करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन ये भी थी कि रिश्ते सुधरने चाहिए, तो उसके लिए दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जिद पर अड़कर कोई बात नहीं हो सकती है। किस तरह की जिद है? जैसे ये जिद ये है कि हम कोई फैसला मानेंगे ही नहीं, एक पक्षकारी भी कह रहा है। और यहाँ जहाँ तक अभी जो इसकी बात आई मध्यस्थता की, इसके बारे में लोगों ने सवाल उठाया है। सवाल यहाँ तक उठा दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठाई गई। ये अच्छी चीज नहीं है। अगर किसी हद तक कोई रास्ता नजर आता है तो मैं समझता हूं कि बेहतर है उस पर भी अमल कर लिया जाए, ताकि बाद में कहने के लिए कुछ ना बचे। और 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अब इसका इंतजार किया जाए कि ये अपने मकसद में कहां तक कामयाब हो सकते हैं, इनकी कितनी कोशिश रंग लाती है। लेकिन बेहतर होगा कि बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकले और तीनों पक्ष जो भी पक्षकार हैं वो इसके अंदर एक दूसरे की भावनाओं का, जब भी कोई बात आती है तो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि मंदिर कहाँ बनेगा। भाई हमारी भी तो आस्था है कि हमारी आस्था नहीं, बेगर आस्था के हैं। मुस्लिम आस्था भी तो आपको देखनी चाहिए। मस्जिद कहाँ बनेगी, इस पर इसीलिए तो बातचीत हो रही ना सब, इसीलिए बातचीत हो रही कि एक राय बने। इमरान हसन साहब, आपसे समझना चाहेंगे, कोर्ट ने जब ये कहा कि बातचीत से यहाँ पर रास्ते तलाशे जाएं, इससे पहले भी कोर्ट के बाहर कवायदे तमाम की गई, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। इस बार क्या नई राय देखते हैं? देखिए, इस बार सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें इन्वॉल्व है। जो रिपोर्ट आएगी वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। तो हो सकता है जो मध्यस्थता करने वाले हैं उनको पास कुछ पावर हो और बैठ के सब लोग वहाँ आएंगे, अपनी बात रखेंगे। कम से कम एक स्टैंड तो सबका क्लियर हो जाएगा, कोर्ट के सामने आ जाएगा। और प्लस जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं या और जो बाहर के लोग हैं, उनका इन्फ्लुएंस जो है उन पर नहीं होना होगा। मीडिया को इसीलिए बाहर रखा है ताकि जो है वो फ्रेश माइंड से, कूल माइंड से जो है उस चीज का हल निकल जाए। ऑन कैमरा सब कुछ होगा, लेकिन मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। अगर उसका कोई हल निकल आता है तो ये देश के लिए सबसे बेहतर है। लेकिन क्योंकि सबका स्टेटेड स्टैंड है, पहले ही से ओपन है, अब वो कौन कितना उस स्टैंड से जो है पीछे हटता है या जिद की जो बर्फ है वो पिघलेगी। हाँ, अब वो तो अब ये देखना पड़ेगा जो मध्यस्थता करने आए वो किस तरीके से सबको बुला के उनको मसले की पूरी जानकारी देते हुए किस तरीके से उनको मनवाते हैं। ये उनकी चुनौती है कि वो उनकी जो है शख्सियतों पे भी डिपेंड करेगा। और जो लोग और हैं उनको देख के कि भाई देश के हालात ये हैं, उसको देखते मद्देनजर रखते हुए आप जो है देश के लिए जो है कोई ना कोई फैसला लाइए और इस मसले को हल करिए। क्योंकि बातचीत से जो हल होगा उसका नतीजा बेहतर है बनस्बत जो है वो कोर्ट का फैसला आएगा। और जहां तक कि मुमकिन जो दिखता है, जिस हिसाब से अभी पिछले 25 सालों से हुआ है, तो बहुत कम चांसेस है कि इसका कोई आउटकम पॉजिटिव आए। लेकिन होप तो रखना ही चाहिए कि आपसे समझना चाहेंगे, वक्त के खांचों में देखें तो अलग अलग समय पर अलग अलग तस्वीरें राम मंदिर को लेकर आती रही। कोर्ट में मामले में जब हमने देखा अलग अलग मोड़ आए, कभी कोई बाधा बन जाता है, अधिनियम तक आया, उसके बावजूद राह नहीं बनी। इस बार कोर्ट की ये कवायद आपको किस दिशा में जाती नजर आ रही और क्या लगता है कि अब बातचीत से राह निकल पाएगी?
देखिए, जहाँ तक मध्यस्थता का सवाल है, आप मैं पिछले उस पर जाना चाहूँगा। नरसिम्हा राव से लेकर के चंद्रशेखर से लेकर बीपी सिंह ने भी प्रधानमंत्रियों तक ने प्रयास किया कि मामला हल हो जाए। और अभी पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मैं मध्यस्थ करने तैयार हूँ, दोनों पार्टी तय कर लें। एक टाइम भी दिया था, आपको याद होगा, अभी हाल के मैटर ही सरकार मतलब है, लेकिन मामला हल नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ मध्यस्थता से हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके उम्मीद बहुत मुझे कम लगती है। आप सुप्रीम कोर्ट की पहल है, पहल करके अगर कुछ सार्थक चीजें आ जाती ठीक है। और यहाँ तो माइनॉरिटी पर से सवाल है, तो हमेशा का हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानेंगे या हम पहले के तैयार हैं। लेकिन कुछ अतिवादी संगठन है, हमारे संगठन है, वो कई लोग कह चुके हम मध्यस्थता नहीं चाहते। मैं हिंदू संगठन की बात कर रहा हूँ। तो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक पक्ष तैयार दूसरा तैयार नहीं, तो ये हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ ये जो मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव एजेंडे में, जनसंघ से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी तक हर चुनाव एजेंडे में लाते हैं, मुझे कोई तो लाता नहीं। तो इनको अपने संगठनों को मना करके माइनॉरिटी के लाते हैं, संगठन को हल निकालना चाहिए। बिल्कुल, आज सरकार भी उनकी है, सरकार एजेंडे में आपके आंदोलन हुआ लेकिन राह नहीं निकल पाई। ईमानदार कोशिश में कहीं ना कहीं कमी थी, नहीं चाहते इसका। मैं बताना चुनाव एजेंडा बनाए रखना चाहते हैं, चुनावी एजेंडा बनाए रखना, ये हल नहीं कह रहे हैं। जो चुनावी एजेंडे का आरोप लगा रहे हैं, इनको शायद इस बात का बखूबी इल्म नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात कहती है कि पर साहब आपने कहा था कि संवैधानिक तौर तरीके आजमा के रास्ते निकाले जाएंगे। कौन से रास्ते निकाले आपने? बिना अध्यादेश हमने बार बार ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा से बहुत क्लियर है। मैंने पहले भी आपकी साहब अगर आपका स्टैंड क्लियर था तो संवैधानिक तरीके से राम मंदिर निर्माण होगा और भव्य राम मंदिर निर्माण होगा। करिए संघ के लोगों ने, आप लाए कोई पहल की आपने क्या? आपको धोखा दे रहे हैं। देखिए आरएसएस प्रस्ताव ला रहा है, आरएसएस पे प्रस्ताव ला रहा है, कोई राम के नाम पे शहादत नहीं। आस्था की बात हो रही है, क्यों बहुसंख्यक की आस्था की बात न की जाए? क्यों बहुसंख्यक की आस्था की बात न की जाए? क्यों बहुसंख्यक की आस्था की बात करिए? राम भक्तों की आस्था का इशू है, हमारे देश में संवैधानिक पार्टियां कर रही है जो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हमेशा एकदम क्लियर है। ठीक है, आपका स्टैंड संवैधानिक तरीके से श्री राम मंदिर निर्माण होगा। राम मंदिर निर्माण तो वहां हो चुका है, उसको भव्य रूप देना बाकी है। राम मंदिर निर्माण हो चुका है, उसको भव्य रूप देना बाकी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने रूप देने के लिए आप कानून ले आए होते, प्राइवेट बिल की बात आपने क्या? हमने आपसे बार बार कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे, हमेशा कहा गया। कादरी जी, बीजेपी के लिए तो सिर्फ हमेशा ये चुनावी मुद्दा रहा, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने देखिए प्राइवेट बिल की बात कही, ठंडे बस्ते में डाल दिया। धर्म शासन का इंतजार किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठीक है, हमेशा इनका कुछ ना कुछ जुमला था। चुनावी देश के संविधान से संवैधानिक रूप से मंदिर निर्माण की बात की है। संविधान की क्या आपत्ति है? संवैधानिक था, नहीं ला सकते आप। 3 तलाक पे आप क्यों ले आए? वो 3 तलाक चूंकि दिखाना था कि हम मुस्लिम दुश्मन हैं, हम मुसलमानों के कोई काम नहीं करते। अगर उनके हक की बात करें तो दुश्मनी थी। अगर 3 तलाक में मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करें, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, रोड, बिजली, पानी, आपने किसी पर बात नहीं किया। पूरा देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वर्ग 38 महीने से आधुनिक मदरसों के तनख्वाह के लिए रो रहे हैं। ठीक है साहब, आपकी बात आप गुमराह करते हैं, मुसलमानों को गुमराह करने की बात 15 लाख झूठ, 2 करोड़ झूठ, 15 जून राम मंदिर का है और मध्यस्थता का है। रंजना जी, आपसे समझना चाहेंगे जिन बिंदुओं पर यहाँ पर कोर्ट में समाधान नहीं निकल पाया, अभी कोर्ट उन बिंदुओं पर चर्चा करा, लेकिन कोर्ट के बाहर कवायदे करने की बात की गई है। आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पर बात होगी, उसमें सहमति बनने में किस तरह की समस्याएं? देखिए
30 सितंबर 2010 को जो फैसला आया था, उसमें जब यहाँ वाद चल रहा था, उसमें 120 बिंदु वाद बिंदु बनाए गए थे और उस सारे के सारे वाद बिंदु निर्णीत हुए थे। वहां पर एक वाद बिंदु आस्था का था। आस्था हिंदू पक्ष ने कही थी हमारी उस स्थान पर आस्था है, परंतु सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कभी भी ये नहीं कहा कि उनकी वाद में अपने वाद में ये नहीं कहा कि उनकी आस्था कहने की जरूरत ही नहीं, हमारी आस्था लेडी है वहाँ। अरे आप इस्लामिक कानून है, इस्लाम के हिसाब से हमारी आस्था नहीं होती। मैं ठीक है, देखिए दूसरी बात ये है कि ये कहीं भी ये प्रूफ नहीं कर पाए वहां पर मस्जिद रहे, ये एक बात। दूसरी बात है अब आप शहीद ही हो जाइए, शहीद ही हो जाइए। अब वहां पर जो इस्लामिक लॉ कहता है, इस्लामिक लॉ कहता है कि ओनर ऑफ द लैंड, जो सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करनी है। आप आस्था के इश्यू पर बात नहीं तो साबित ही नहीं ना। इस्लाम में तो कहा गया है कि मैं कह रहा हूँ कादरी साहब बिना पढ़े बोल रहे हैं। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये कहता है वाकिफ मस्ट बी ओनर ऑफ द लैंड। उस लैंड की, उस स्थान का जो वक्फ बना उसका ओनर कौन था? ना तो ये मुतवल्ली का नाम बता पाए, न किसी का, कैसे वो वक्फ हो गया? दूसरे की हड़पी चीज पर इस्लाम कहता है वक्फ नहीं हो सकता। जहां मूर्तियां होती हैं, जहां मूर्तियां होती हैं, नमाज नहीं हो सकती है। झूठ का पुलिंदा बना करके पेश करते हैं। अरे झूठ आप बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप देखिए यही खतरा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका कोई ऐसा साक्ष्य आप लोग पेश नहीं कर रहा है। ये सारी जटिलताएं हैं, यही डर सता रहा है। क्या कभी आप अपियर हुए? क्या कभी आप अपियर हुए? क्या आप कभी अपियर हुए? आप कभी अपियर हुए? एक भी पन्ना पलट के आपने देखा? एएसआई की रिपोर्ट को देखा? एएसआई की रिपोर्ट 2 खंडों में आई और एएसआई की रिपोर्ट को भी इन्होंने नहीं माना। रिपोर्ट को भी इन्होंने नहीं माना। यही सारी जटिलताएं हैं, यही सारी जटिलताएं हैं जिनको लेकर अभी तक रास्ता नहीं निकल पाया। और यही बातें वहां पर भी होने वाली है। कमेटी में भी सब्जी बाजार लगने वाला है। अब यहाँ पर जिन बातों पर चर्चा होगी तो क्या एक राय बन पाएगी? नहीं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट आप बोल सकती हैं। मसला ये है कि कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए किया है, पक्षकार को जाना है, जो 3 लोग हैं वो बात करेंगे, अभी उस पे होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो है नहीं, यही सारे पॉइंट्स हैं जिन पे वो भी जाकर दोनों पक्षों से बात करेंगे। ये तो 26 साल से ये सब बहसें हो रही है, तमाम डिबेटें हो चुकी उसके है, आगे का तमाम चरण चीजें आ चुकी हैं। अब ये वहाँ जो पक्षकार हैं उनको करना, ना आपके ना हमारे ना इनके कहने से जो है वहाँ उसका कोई फैसला होने जा रहा है। पक्षकार एग्री होंगे विड्रॉ होगा, पक्षकार नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, वकील इन्हीं बातों पे बहस करेंगे। इनको साबित करना है कि भाई लैंड किसका था, वहाँ क्या मौजूद था, अगर वहाँ मस्जिद थी तोड़ा इन्होंने, वो कोर्ट के पास है। ये कहना कि बाबर ने बनाया, बाबर ने उस टाइम वफ़ किया, जो वहाँ को उस टाइम मुतवल्ली होगा, भाई अगर बादशाह था तो वो मिल्कियत उसकी होगी, मिल्कियत है तो वो ओनर हो गया, ओनर होने के बाद ये सारे सवाल हैं जिन पे अब जवाब तलाशना है। तो उसके बाद अब आस्था भी आ गई, आस्था इनकी भी है, आस्था मुसलमानों की भी है, मस्जिद वहाँ है। तो अब ये इतने जटिल इशू हैं, ये इसीलिए कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता के दोनों लोग कॉम्प्रोमाइज करते हुए कुछ 19-20 कर ले तो इसका मसला हल हो जाएगा। अगर दोनों इसी बात पे कहेंगे कि मस्जिद जहाँ थी 10,000 स्क्वायर फीट, 12,000 15,000 स्क्वायर फीट पे मस्जिद थी, 2.77 पे तो मस्जिद थी नहीं, अब वो 10,000 स्क्वायर फीट के बीच में जो 49 में मूर्ति रख दी गई, अगर वो कहेंगे कि वहीं पे स्थान पे जन्म हुआ है तो फिर मुसलमान पक्ष कहेगा कि हमारी शरीयत है कि मूर्ति कभी नहीं रखी गई, हमेशा वो मंदिर ही रहा, मस्जिद कभी रही नहीं, नमाज वहाँ कभी पढ़ी नहीं गई। मूर्तियां जहाँ होती वहाँ नमाज पढ़ी कबूल नहीं होती। बस यही बात वहाँ होने वाली है, सारी चीजें सिद्ध हो चुकी हैं। जिस तरह का रुख अभी तक रहा है, जब भी कोर्ट आगे बढ़ी है कोई ना कोई जिस तरह से कोर्ट में मामला बढ़ता है कोई ना कोई अड़ंगा डाल देता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है जब कोर्ट में इस तरह के अवरुद्ध हैं तो बाहर क्या बात बन पाएगी? इमरान हसन साहब, देखिए बनने को बहुत कुछ बन सकता है अगर उसमें जो लोग पक्षकार हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना आए, और अगर इस चीज को देखें कि हमें पूरे देश के माहौल को देखते हुए एक उस पे आना है, अगर वो इसी जिद पे रहेंगे, जो दो रास्ते दोनों के पास हैं, जो स्टैंड लिए हुए हैं, अगर दोनों उसी पे स्टिक रहेंगे तो मध्यस्थता फ्लॉप हो जाएगी, 8 महीने बाद कोर्ट में जाना है। अगर उसमें दोनों फ्लेक्सिबल रहेंगे तो काम बनेगा। देखिए बहुत अच्छी बात कही इमरान साहब ने। मैं जो श्री राम जन्मभूमि ये जो मसला है, ये जो इशू है, ये पूरा जो मध्यस्थता का
के बारे में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है तो उसमें मध्यस्थता उसमें होनी चाहिए कि जो हमारे देश में जो बहुसंख्यक समाज है या जो अल्पसंख्यक समाज है, दोनों की आस्थाओं को देखते हुए इसका फैसला होना चाहिए। रही बात श्री राम जन्मभूमि की, तो श्री राम जन्मभूमि को जब एएसआई जो है रिपोर्ट दे चुका है कि वहां पर साक्ष्य पाए गए, वहां पर जो है वो राम मंदिर होने के सबूत पाए गए, तो इससे ये साबित होता है कि वहां कहीं ना कहीं राम मंदिर था। तो अब मुझे ये लगता है कि जो भी हमारे और दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को समझना चाहिए। इस्लाम किसी भी विवादित स्थल पर मस्जिद निर्माण की इजाजत नहीं देता। अगर वो आपका घर भी है, अगर आपका घर भी है, मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए, अगर वो आपका घर भी है, वो डिस्प्यूटेड है, तो आपको वहां पर नमाज रोजे की इजाजत नहीं है। आपको पता होगा इस्लाम में तो एक ऐसा पॉइंट इस्लाम के हिसाब से मालूम होना चाहिए कि 1855 में चबूतरे की बात की गई थी, वहां पर आज एएसआई की रिपोर्ट, आपने एएसआई की रिपोर्ट पलट के देखी, आपने एएसआई की रिपोर्ट पलट के देखी, आपने कोर्ट के अंदर आप क्या समझौता करेंगे जब आप कह रहे हैं कि मुसल्ले पे मूर्ति रखी गई? हम तो जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, हम तो पूरी की पूरी जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। चाहिए देखिए, तो साहब आप मंदिर की बात करेंगे, आप मस्जिद की बात करेंगे, तो फिर आप देख ही रहे हैं किस तरह से बंद हो रहे, किस तरह की आस्था का ख्याल करना है आपको। जगदेव जी, जिस दोनों तरफ है, जरूरत दोनों तरफ है, क्या था क्या है ये सवाल नहीं है, आपके लिए मक्का पूज्य है, मेरे लिए राम जन्मभूमि पूज्य है, क्रिश्चियनों के लिए वेटिकन सिटी पूज्य है। आप सिद्ध कर दीजिए ना, आप भाई 1855 से पहले बोल दीजिए, उसके बाद इमरान साहब के पास आएंगे। जगदेव जी देखिए, मंदिर के पक्ष में सारे हिंदू समाज है, मंदिर का विरोध मुस्लिम पक्ष भी नहीं कर रहा है, कई लोग कहीं बनने नहीं। ये सवाल ये है कि बीजेपी के लोग आज राम मंदिर बन जाएगा, सियासत ज्यादा है मामले पे। कल आप कहेंगे साहब वहां पे काशी में विश्वनाथ में ले आइए, फिर कहें मथुरा ले आइए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुनिए तो, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर ये स्टेटस को लागू हो जाए, स्टेटस को लागू हो जाए कि यहाँ के बाद कहीं के सवाल नहीं उठाएंगे, मैं समझता हूँ माइनॉरिटी क्लास के लोग भी इसमें तैयार हो जाएंगे। कई लोगों से हमारी गहराई से बात उस पर एक्ट बन चुका है और मध्यस्थता, लेकिन बीजेपी कभी भी इस मामले को सुलझने नहीं देगी। और बीजेपी का हमेशा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आज तक राम मंदिर को चुनावी, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ है जो जलसा देकर आज तक चुनावी निर्वाचन में ले जाती है, जो राजनीतिक नोटिस से गई है, ये वोटरों का ध्रुवीकरण करते हैं। मथुरा और काशी पर स्पेशल एक्ट बन चुका है। हम सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन राम जन्मभूमि के जो आस्था का इशू है, जो एक आस्था का इशू है, भारतीय जनता पार्टी का उलझाया जाता है, मामला फंसाया जाता है। इसका एक ही मतलब है, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं, कोई ध्रुवीकरण नहीं है। देखिए, ये होने देगी गुमराह करने के लिए ये हमारे इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है इस मामले में कौन गुमराह कर रहा है, कौन अपने सियासी नफा नुकसान के लिए झगड़े को जस का तस बनाए हुए? ये तो राजनीति इस पे 40 आजादी से हुई है, अंग्रेजों ने भी इस पे राजनीति की है, ये राजनीति की ही देन है। 86 में चबूतरे पे मंदिर बनाने की जो है वो कवायद की गई कि चबूतरे पे मंदिर बने, लेकिन चबूतरे के बजाय जब वो रिजेक्ट हो गई तो अब जब वो 49 में मूर्ति अंदर चली गई, मूर्ति अंदर चली गई, कांग्रेस ने ताला लगा दिया, फिर ताला खुलवा दिया। तो ये राजनीति तो मुद्दा जो है स्टार्टिंग कांग्रेस ने बनाया, उसको भुनाया बाद में बीजेपी ने, और बीजेपी भुना के इसको कर रही है। अब जब देख लिया कि कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट तक की ये बात आ गई और किसी और तरीके से इसका हल नहीं हम निकाल सकते, अब ये जाना कोर्ट के ही फैसले से है, क्योंकि दोनों लोग उसी पे पॉइंट पे अड़े हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारी मस्जिद है, मस्जिद थी, कयामत तक मस्जिद है तो वो रहेगी। अब वो डिस्प्यूटेड है, ये कोर्ट को साबित करना पड़ेगा, कोर्ट साबित कर देगा कि नहीं नहीं ये तो लैंड इनकी थी, तो हमने कहा कि हम मानेंगे। कर ही चुका है, मॉस्क इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, तो क्यों नहीं मान ले रहे सुप्रीम कोर्ट? देखिए, अभी चाइनीज स्कूल के अगर आप वेदों में जाएंगे तो मूर्ति आप में नहीं है। डिबेट से थोड़ी ना चलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, वो डिबेट से थोड़ी चलेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट से चलेगा। भाई अरे आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। आप एक तरफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को मान नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट कहा, अरे आप पढ़िए पूरे फैसले को, हम तो 20 साल से कर ही रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि मॉस्क इज नॉट इंटीग्रल पार्ट, तो उसको क्यों नहीं माना? आप उसको नहीं मान रहे, तो नमाज तो
नमाज तो एयरपोर्ट में भी पढ़ लेते हैं, नमाज तो एयरपोर्ट में भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते जो जगह नमाज के लिए ना वो वक्फ अगर मस्जिद नहीं अपने घर में पढ़ेगा नमाज आदमी। देखिए मोहन साहब गुमराह कर रहे हैं, गुमराह नहीं कर रहे हैं, गुमराह बात सुनिए, गुमराह करने को आपने किया। एयरपोर्ट में नमाज पढ़ लेते तो एयरपोर्ट आपका थोड़ी हो जाएगा, एयरपोर्ट में नमाज पढ़ लेते एयरपोर्ट थोड़ी हो जाएगा। आपको नॉलेज नहीं है, आप गुमराह कर रहे हैं, आप बताइए मुझे, आप गुमराह आप कर रहे हैं। बताइए मुझे, आप गुमराह कर रहे हैं। ये बताइए मुसलमानों का अहम हिस्सा मस्जिद नहीं है, इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं, आप बताइए मुझे। मस्जिद मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। मस्जिद की जरूरत नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। मस्जिद की ये जरूरत नहीं है। बताइए, आप बताइए क्या इस्लाम का अहम पार्ट मस्जिद है कि नहीं? इस्लाम का अहम पार्ट मस्जिद है कि नहीं? एएसआई वहां पर इस्लाम का अहम पार्ट मस्जिद है कि नहीं? राम मंदिर के साथ छिपाया आपकी गया है। हदीस कह चुकी है, आपकी हदीस कह चुकी है, आपकी हदीस कह चुकी है, आपकी हदीस। चुप रहिए आप खुद, बताइए, चुप रहिए आप बताइए, कितना मालूम आपकी हदीस कह रही है। ठीक है सर, यही सारी बात है, यही सारी बात है। रंजना जी ठीक है, झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अमित जी। जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्योंकि बीजेपी की बात आप बोला तो होनी बीजेपी लड़ाई करेगी वो। मध्यस्थता होकर के इस बातचीत ठीक है, यही चीजें भी समझ रहे हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उससे ठीक है, आप क्या मान रहे हैं? तैयार है, आप क्या मान रहे हैं? तैयारी करो, रंजना जी ठीक है, मध्यस्थता का रंजना स्वागत जी करते हैं, इंतजार करिए, जो भी निर्णय आएगा वो अच्छा होगा। ठीक है, इसी का इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है साहब, इंतजार है। रंजना जी यही कहना ठीक है, करिए लोगों को। न्यायालय का फैसला होगा वो माना रंजना जाएगा, जी लेकिन जो जब भी सत्य है, कोर्ट उससे में नहीं मामला बोल गया, सकते। कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचा, किसी न किसी तरह की अड़चने आ गई, फैसलों पर सवाल हुए, हाई कोर्ट से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, अधिनियम आया, उस पे स्टे लग गई। हर बार हम देखते हैं फैसलों के सामने कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। ऐसे में आपको क्या लग रहा कि कोर्ट से बाहर कवायदों के जरिए, मध्यस्थता के जरिए राम मंदिर की राह बनाना इतना आसान होगा? शैलेंद्र जी, एएसआई की जब रिपोर्ट आई उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लगाया। जब फैसला 30 सितंबर 2010 को आया, उस पर समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने लगाया, कहा कि आस्था के आधार पर आया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लगाया। और अब जब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है मस्जिद, उस पर आया। गलत बयानी क्या कह रहे हैं आप? जजमेंट पढ़िए, तब उस पर आपने फैसला उस पर लगाया। तो जो मध्यस्थता होगी, ये तो खरीद फरोख्त वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। फिलहाल आज की बहस में इतना ही, लेकिन सवाल यह है कि क्या मध्यस्थता के जरिए राम मंदिर की राह बन पाएगी? बीजेपी ने कहा था कि वो संवैधानिक तौर पर मंदिर की राह तलाशेगी, लेकिन चुनाव का वक्त आ चुका है, अभी तक राह तलाशी नहीं जा सकी। अब कोर्ट भी कह रहा है कि अगर 1% भी संभावना हो तो ये बात कोर्ट के बाहर तय की जाए, लेकिन क्या कुछ तय होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। नमस्कार।